मेरी भावना आप पढ़ते हैं? अरे बोलिए ना, पढ़ते हैं ना? पहली लाइन क्या है? जिसने राग देश कामादिक जीते उसने सब जग जान लिया। आप किसको जीतना चाहते हो? अरे बोलिए ना, आप सारी दुनिया को जीतना चाहते हो। वो भी मेरे बस में हो जाए, वो भी मेरे वश में हो जाए, वो मेरी बात माने, वो मेरे से हार जाए। दुनिया भर को हराना चाहते हो और खुद को जिताना चाहते हो। लेकिन मेरी भावना की पहली लाइन क्या कहती है? जिसने राग देश काम आदि के जीते उसने सब जग जान लिया। यानी राग और द्वेष यदि इस संसार भ्रमण का कोई कारण है तो क्या है? राग। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक दर्शन में विशेषता नहीं आएगी, अभिषेक में विशेषता नहीं आएगी, माला में विशेषता नहीं आएगी, पूजा में विशेषता नहीं आएगी। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान को कहाँ रखा है? बीच में। दर्शन पहले, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। इसको कहते हैं मध्य दीपक। यानी 3 कमरे हैं और तीनों कमरों का दरवाजा एक लाइन से है, तो बीच वाले कमरे में दीपक रख दो तो उजाला दोनों कमरों में पहुंच जाएगा। तो ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो चारित्र को भी प्रकाशित करता है और दर्शन को भी प्रकाशित करता है। और ज्ञान नहीं है तो दर्शन में भी विशेषता नहीं आएगी और चारित्र में भी विशेषता नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान अत्यंत जरूरी है। ज्ञान से ही दर्शन और ज्ञान से ही चारित्र दोनों प्रकाशित होते हैं। तो राग देश कामादिक जीते, क्या जीत लिया? भगवान ने किसको जीता है? अरे बोलिए ना, राग और देश को। इंद्रियों के प्रति क्या है? राग है। दूसरों के प्रति क्या है? द्वेष है। तो अपने इंद्रियों के प्रति राग, या अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग, या अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति द्वेष जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। संसार भ्रमण का कारण क्या है? यही है। कर्मों के बंध का कारण क्या है? यही है। संसार में दुख देने का कारण क्या है? यही है, राग और देश। एक सन्यासी था, वो नग्न रहता था और एक कुटिया में रहता था। अपने भिक्षा मान के खाता और आराम से साधना करता, भक्ति करता, तपस्या करता और आराम से रहता था। गांव वाले आए इकट्ठे होकर, महाराज आप नग्न रहते हो, गांव में आते हो, अच्छा नहीं लगता है। हमारी बहू बेटियां रहती हैं, आप नग्न होकर आते हो, अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, आप एक लंगोट लगा लो। क्या लगा लो? अरे बोलिए ना, एक लंगोट लगा लो। बोले अच्छा। फिर तो उनके कहने से महाराज ने बात मान ली और एक लंगोट लगा ली। अब लंगोट लगाने के बाद में एक लगाई है तो दूसरी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? अब एक लगाई है तो यदि है ही नहीं है तो पहली और दूसरी का कोई फर्क ही नहीं है। यदि कपड़े पहनी नहीं है तो नए और पुराने का फर्क ही नहीं है। यदि कपड़े पहनते ही नहीं है तो कलर और डिजाइन में कोई फर्क ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। जो कपड़े पहनता उनके लिए ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो उन्होंने एक लंगोट गांव वालों के कहने से लगा लिया। अब एक लगा ली तो अब दूसरी चाहिए। तो गांव वाले कोई बोले कोई बात नहीं महाराज, हम दे देंगे। उन्होंने 2 लंगोट महाराज को दे दी। अब महाराज ने लंगोट पहन ली। अब वो पहन ली तो फिर एक लंगोट रखी, दूसरी पहनी। तो जो रखी हुई लंगोट थी उसको चूहा काट गया। क्या हो गया? चूहा काट गया। अब लोगों ने कहा महाराज ये चूहा काटते हैं तो चूहा तो वो सब गड़बड़ कर देंगे, ऐसा करो एक बिल्ली पाल लो। क्या करो? एक बिल्ली पाल लो तो चूहा आएंगे नहीं। तो महाराज ने गांव वालों के कहने से बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को चाहिए दूध। अब दूध कहाँ से आए? महाराज हम एक गाय दे देते हैं तो आपके लिए भी दूध हो जाएगा और आपके बिल्ली के लिए भी दूध हो जाएगा।
चलो अब गाय भी आ गई, अब गाय को चाहिए घास। तो महाराज हम एक खेत दे देते हैं आपको। क्या दे देते हैं? एक खेत दे देते हैं, तो आप आराम से खेती भी करना, तो अनाज भी हो जाएगा, आपको भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ेगी, और आपका गाय में अनाज दूध वगैरह सब चीज़ यही मिल जाएगा। ठीक है, एक खेत भी मिल गया। अब सन्यासी बेचारा जो पहले पूरी साधना करता था, पूरी तपस्या करता था, पूरा ज्ञान करता था, अब उसका आधा से ज़्यादा समय खेती में, गाय में, अब गाय को घास डालना है, पानी पिलाना है, बिल्ली को दूध देना है, गाय का दूध निकालना है, उबालना है। अब बाहर नहीं जाते भिक्षा मांगने, तो खेती आदि करनी, उससे अनाज उगा है तो अनाज की रोटी भी बनानी। अब पूरे दिन काम में लग गए महाराज। अब तो उन्होंने अपनी समस्या कही महाराज से, बोले महाराज ने अपनी समस्या गांव वालों से कही, बोले भाई काम बहुत हो जाता है, मुझे साधना को समय नहीं मिल पाता है, तो महाराज ऐसा करो आप शादी कर लो, तो पत्नी आ जाएगी, तो आपका काम भी कम हो जाएगा और आपको साधना के लिए समय भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि बिना शादी के कोई स्त्री आपके पास तो रहेगी नहीं, इसलिए शादी कर लो आप। अब महाराज ने, अरे बोलिए ना, शादी कर ली। अब शादी हो गई, अब पत्नी से राग हो गया। अब एक दिन खेती हो गई, तो जो दूसरे इनकी गाय थी वो दूसरे के खेत में घुस गई, तो दूसरा आदमी जो खेत वाला था वो लठ लेके आ गया, बोले मैं मारूंगा तुम्हें, तुम्हारी गाय को मार डालूंगा, तुम्हारी गाय ने मेरा सारा खेत खराब कर दिया। अब वो गांव वालों ने कहा भाई तुम सीधे इनसे कुछ नहीं कह सकते हो, तुम्हें जो कुछ कहना है राजा के सामने कहो। तो वो चला गया दरबार में, बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, उस साधु की, उस सन्यासी की गाय ने मेरा खेत खराब कर दिया। तो राजा होते, बोले बुलाओ उस सन्यासी को। अब उस सन्यासी को कहाँ जाना पड़ रहा है? राज दरबार में। क्यों जाना पड़ रहा है? अपराधी बन के। अब वो सोचता है मैं तो बड़ी शांति का जीवन जी रहा था, मुझे कोई आकुलता नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से भगवान का नाम लेता था, आराम से साधना कर रहा था, ये सारी आफत आई कहाँ से? बोले आफत आई स्त्री से। स्त्री कहाँ से आई? बोले खेत से। खेत कहाँ से आया? बोले गाय से। गाय कहाँ से आई? बोले बिल्ली से। बिल्ली कहाँ से आई? बोले चूहा से। चूहा कहाँ से आया? बोले लंगोट से। फांस तना किसी तन में साले, चाहे लंगोटी की सुध भाले। ये कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि एक लंगोटी हो तो पूरा परिग्रह अपने आप चला आता है। एक परिग्रह दूसरे परिग्रह को अपने आप खींच लेता है। बस एक रख लो तुम, एक के बाद फिर दूसरे की आवश्यकता, दूसरे के बाद तीसरे की आवश्यकता, और फिर राग और द्वेष बढ़ता जाता है। अब ये बिल्ली अच्छी नहीं लग रही, ये गाय अच्छी नहीं लग रही, इस बार खेती अच्छी नहीं हुई, राग के साथ द्वेष अपने आप होता चला जाता है। तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख, परेशानी, संकट, सारी चीज़ों का चिंता, डिप्रेशन, बीमारी, सबका कारण कौन है? अब आप बताओ। अरे बोलिए ना, राग और द्वेष। यदि राग और द्वेष ना रहे तो संसार छोड़ने में मिनट नहीं लगेगा। अब इतने सारे हमारे बुजुर्ग घर में रहते हैं, लेकिन घर छोड़ने के भाव नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? राग है, घर नहीं छोड़ पाते हैं। अब घर वाले धक्का भी मार रहे हैं, घर वाले बुरा भला भी कह रहे हैं, घर वाले तुम्हें ढंग से रोटी भी नहीं दे रहे हैं, घर वाले तुमसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, घर वाले तुम्हारा सम्मान भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी तुम घर से निकलने तैयार नहीं हो। कारण क्या है? कारण एक ही है, राग। चाहे कितने मच्छर काटते रहें, कितनी मक्खियां काटते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन है तो मेरा घर, है तो मेरे बच्चे। गाली भी दे दी तो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे तो हैं। गुस्सा भी कर लिया तो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे तो हैं। कोई पड़ोसी दे के बताए तो सही। तो राग और द्वेष छह ढाला में जो चल रहा है, जे राग द्वेष मल कर मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का चर्चा चल रही है, तो उसमें वो कैसे हैं? बोले राग द्वेष के मल से मलिन है। कैसे हैं? राग और द्वेष के मल से मलिन हैं। वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। स्त्री
स्त्री और गदा आदि जिनके चिन्ह हैं। यदि अंदर में राग और द्वेष ना हो तो स्त्री होने वाली नहीं है। जैसे राम है, राम को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, राम को सब मानते हैं। लेकिन राम को किस अवस्था में मानते हैं वो देखने वाली बात है। राम की दो अवस्था है, एक अवस्था ग्रस्त अवस्था और एक अवस्था त्याग अवस्था। क्या? एक अवस्था ग्रस्त अवस्था और एक अवस्था त्याग अवस्था। तो जो बहुत सारे लोग हैं उनकी गृहस्थ अवस्था को मानते हैं। उनके साथ सीता भी है, उनके साथ लवकुश भी हैं, उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण भी है, वो सबके साथ में मानते हैं। यानी सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, स्त्री है, धनुष है, तीर है। राम की गृहस्थ अवस्था आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन पूजनीय तो त्याग अवस्था है। क्या? राम की गृहस्थ अवस्था आदरणीय है, सम्माननीय है, उनके आदर करने में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने जो धर्म का पालन किया है वो सबके सामने है। मात्र पितृ भक्त उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भाई के प्रति प्रेम उनसे ज़्यादा और किसी का नहीं हो सकता है। तो राम को हम भी मानते हैं, राम को बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन राम की हम मानते हैं त्याग अवस्था पूजनीय है और ग्रस्त अवस्था आदरणीय है। हम उनकी ग्रस्त अवस्था का आदर करते हैं और त्याग अवस्था की पूजा करते हैं। पूजनीय राग द्वेष रहित अवस्था है। पूजनीय कौन सी अवस्था है? राग द्वेष रहित। अब भगवान चंदा प्रभु यहाँ पर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? इनके अंदर राग नजर आ रहा है क्या? इनके अंदर द्वेष नजर आ रहा है क्या? नहीं। जब ये साक्षात समूह शरण में विराजमान थे तब भी उनकी यही प्रतिकृति थी। जब वो साक्षात यहाँ थे तो उनकी मुद्रा यही थी, उनकी मुद्रा में कहीं कोई अंतर नहीं था, उनकी मुद्रा यही मुद्रा थी। इसको कहते वीतराग मुद्रा। नासाग्र दृष्टि, हाथ पर हाथ धरे, पैर पर पैर धरे, अथवा दो अवस्थाएं होती ना, एक पद्मासन और एक खड्गासन। तो ये कौन सी अवस्था है? खड्गासन। कुछ तीर्थंकर पद्मासन में मोक्ष गए हैं और कुछ तीर्थंकर खड्गासन में मोक्ष गए हैं। तो भगवान चंदा प्रभु की सोनागिर में खड्गासन प्रतिमा है और कितनी पुरानी है इसका इतिहास तो किसी को नहीं पता है। अभी 2000 साल पहले से तो पुरानी है, इससे कम तो है ही नहीं है। तो राग द्वेष रहित अवस्था वीतराग अवस्था है और वीतराग अवस्था पूजनीय है ना। और जो गृहस्थ अवस्था है, आप लोग भी एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे को जय जयंत करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना। अपने माता पिता के चरण छूते कि नहीं छूते? छूते हैं। जब आपसे बड़े कोई आपके सामने आते हैं तो आप उनके चरण छूते हैं। चरण तो पहले छूते थे, अब तो घुटने छूते हैं। बोलिए हाँ या ना। चरण तो पहले छुए जाते थे, अब तो हाँ। पहले जो बहुएं होती थी वो सास के पहले आधे पैर दबाती थी 3 बार, फिर 3 बार यूं पैर छूती थी, सास भी खुश हो जाती थी। अब वो बहू घुटने तक हाथ ले जाती और वापस ले आती है। ये अभिमान का प्रतीक है, ये अपने आप को बड़ा बताने का प्रतीक कि मैं भी कम नहीं हूँ, बस करना पड़ रहा है इसलिए कर रही हूँ, बाकी मैं करने वाली नहीं हूँ। यानी नम्रता, विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति सम्मान खत्म होता जा रहा है। और जितना बड़ों के प्रति सम्मान यानी झुकने की आदत तो घर से ही शुरू होगी ना। जो घर में झुकना सीख जाता है वो मंदिर में आके भी अच्छे से झुक जाता है, और जो घर में झुकना नहीं सीखता है, जो गुरुओं के चरण नहीं छूता है, वो मंदिर में भगवान के चरण क्या छुएगा। तो इसीलिए वीतराग अवस्था पूजनीय है ना, आदरणीय, घर में सम्मान है, यथा योग्य विनय, बड़े हैं बड़ों को हिसाब से विनय, छोटा है स्नेह, छोटों के आप हाथ नहीं जोड़ोगे लेकिन छोटों को प्यार दोगे। आप छोटों को प्यार दे रहे हो, यही उनके लिए सम्मान है, यही उनकी आदर है। बड़ा आता है आशीर्वाद, छोटा आता है उसको भी आशीर्वाद, दोनों को आशीर्वाद। ऐसा नहीं है छोटा इसको आशीर्वाद नहीं देना है, नहीं, सबके लिए समान आशीर्वाद।
तो इस तरह से राग और द्वेष से रहित अवस्था ही पूजनीय अवस्था कहलाती है। और भगवान कौन सी अवस्था में विराजमान है? अरे बोलिए ना, राग देश रहित अवस्था, वीतराग अवस्था। तो जे राग देश मल कर मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करत न तिन भव मरण खेत। सम्मान करने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा और भगवान क्या होते हैं, आपकी दृष्टि में भगवान क्या है, आप भगवान कहते किसे हो, भगवान की क्या परिभाषा है? चलिए जयपुर वाले बताएंगे भगवान किसे कहते हैं। आप भगवान को मानते हो ना? अरे बोलिए ना, आप सामने वाले को कब मानते हो? जब सामने वाला कुछ करके दिखाता है ना? आप सामने वाले के फैन कब बनते हो? जब सामने वाला कुछ करके दिखाता है। आप भगवान को मानते हो ना? भगवान को क्यों मानते हो? क्या गुण है उनके अंदर में? अरे बोलिए ना। वो तो अब चलो, और कोई आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बताए भगवान किसे कहते हैं। हमारे पुराने लोग तो बता देंगे कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से रहित हैं वो भगवान है। लेकिन वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की फीलिंग तो करो, होता क्या है, करता क्या है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण? हमारे लिए क्या नुकसान करता है? वो नुकसान उनका छूट गया, क्या नुकसान करता हमारा? ते हैं कुदेव तिन की जो सेव। यदि वीतरागी भगवान के अलावा किसी को आपने भगवान मानकर श्रद्धा करी है तो वहां मिथ्यात्व आ जाएगा। माता को माता मानते हैं, पिता को पिता मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। भगवान जैसा तो मान लेते हैं मगर भगवान नहीं मानते। भगवान तो भगवान ही है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, अनंत सुखी हैं। कैसे हैं भगवान? अनंत सुखी हैं, अनंत ज्ञानी हैं। ज्ञान कितना है? आपके पास कितना ज्ञान है? इतना सा ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, ना भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, ना जैन धर्म को जानने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ी बहुत पूजा पाठ इसलिए कर लेते हैं कि भगवान हम सुखी रहे, हमारा घर बार सुखी रहे, हमारे दुकान मकान ठीक ठाक चलते रहे, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, बस इसलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। बाकी भगवान कौन है इस बात का ज्ञान तो है ही नहीं है। यदि इस बात का ज्ञान हो जाए कि भगवान क्या है तो आपको जो पलक झपकते हैं ना वो वहां झपकना भूल जाओ। भगवान के स्वरूप में ऐसे खो जाओगे भगवान में इतनी क्वालिटी है, भगवान में इतने गुण हैं, इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है कि शायद आप उनको, आपकी सोच जैसे गणित होती ना, आपका कैलकुलेटर कितनी गिनती कर सकता है, कितनी गिनती आपके कैलकुलेटर में आप जोड़ोगे तो कितना जोड़ सकता है, उससे 1000 गुना भगवान के ज्ञान में गणित आया है, उससे करोड़ गुना। जिसे आप अभी केवल कैलकुलेटर पे ही टक 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 करते रहते हो, और भगवान का गणित, अलौकिक गणित पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये तो हम तो बिल्कुल साफ हैं, जीरो हैं, हमें तो कुछ ज्ञान है ही नहीं है। इसलिए जीव कांड, कर्म कांड, तत्वार्थ सूत्र, 6 ढाला, ये रत्न श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, ये 5-7 ग्रंथ तो अपने जीवन में पढ़ना ही चाहिए। जिसने अपने जीवन में ये ग्रंथ नहीं पढ़े हैं समझना उसने जीवन में कुछ जाना ही नहीं है। कितना मोबाइल चलाना सीख जाना, कितने टीवी के चैनल को सर्च कर लेना, कितना कर लेना, लेकिन जो ज्ञान आपको शास्त्रों में मिलेगा ना, ना तो टीवी दे सकती है, ना मोबाइल दे सकता है, ना दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जो जैन धर्म में आपको ज्ञान और गहराई से प्राप्त हो सकता है, ये तो आप बिना जाने इतना कर लेते हो। अभी आपको तो ज्ञान ही नहीं है भगवान का, ये भगवान क्या है, उसके बाद इतना धर्म कर लेते हो। वो जब जान लोगे तो कितना करोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी बिना जाने इतना करते हो और जान लोगे तो फिर कितना करोगे?
जैन धर्म की गहराई सागर से भी ज़्यादा है और ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा है और विस्तार आकाश से भी ज़्यादा है। बस एक बार जानना चाहिए। एक बार जानने के बाद तो इंसान ये समझेगा कि मेरा महापुण्य है जो मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। जब तक नहीं जाना है ना तब तक महसूस नहीं करोगे, जानने के बाद महसूस होगा। रसगुल्ले का स्वाद कब आता है? अरे बोलो ना, उसको देखने के बाद नहीं, देखने के बाद कहते हाँ बहुत बढ़िया है। कब कहते हो? खाने के बाद कहते हो। ऐसे ही जैन धर्म जानने के बाद पता चलेगा कि जैन धर्म क्या है। अभी तो बिना जाने आप तीर्थ यात्रा करते हो, सोनागिर की वंदना करते हो, सिद्ध चक्र की वंदना करते हो, जहाजपुर जाते हो, दुनिया भर के दर्शन करते हो। अभी बिना जाने इतना कर लेते हो, जिस दिन जान जाओगे जैन धर्म को उस दिन पता नहीं तुम क्या करोगे। और आजकल बहुत सारे युवा दीक्षा ले रहे हैं, ले रहे कि नहीं ले रहे? है ना युवा मुनि महाराज, क्यों दीक्षा ले रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्यों दीक्षा ली उन्होंने? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विदेश में नौकरी करने वाले और दीक्षा ले ली आकर। ऐसा उनका क्या दिमाग खराब हो गया कि घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, लाखों रुपए छोड़ दिए, सब छोड़ दिया? क्या उनके दिमाग में सवार हो गया? घर वाले कहते पागल मत बन, कहते नहीं कहते पागल मत बन, पागल हो रहे है क्या तू महाराज बनेगा? घर वाले जरूर कहते होंगे उनके, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, इसका दिमाग खराब हो गया जो सारी दुनिया को छोड़ के दीक्षा लेने जा रहा है। लेकिन जिसका दिमाग ठीक हो जाता है वो ही दीक्षा लेता है, बाकी तो सबका दिमाग खराब है। बहुत सारी महिलाएं सज धज के, ओंठों पर लिपस्टिक, आंखों में काली, गालों पर लाली, बाल फैला के, तरह तरह के कपड़े पहन के जब वो साधु संतों के पास जाती हैं तो क्या लगता है आपको? साधु संतों के मन में ये विचार आता होगा क्या सुंदर लग रही है? क्या विचार आता होगा कि कितनी पागल है, कि जो समय आत्मा के ज्ञान में देना चाहिए वो समय ये शरीर के श्रृंगार में खर्च कर रही है। जितना समय ये श्रृंगार में लगा रही है, इतना समय यदि आत्मा के ज्ञान में लगा दे तो सुखी हो जाए। कितना श्रृंगार कर लेना, सुख मिलने वाला नहीं है। और आत्मा का ज्ञान थोड़ा सा भी कर लेना, सुख मिल जाएगा। तो जे राग देश मल करे, तुम जब तक सही जगह नहीं पहुंचोगे ना तब तक सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब आपका इतना पुण्य तो है कि आप सही जगह पहुंच गए हो। अब सही जगह पहुंचने के बाद भटक रहे हो क्या? कोई चादर चढ़ाने जा रहा है, कोई कांवड़ लेके जा रहा है, कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सही जगह आने के बाद भी सही दिशा नहीं मिल पाई। क्या सही जगह आने के बाद सही दिशा नहीं मिल पाई? और सही दिशा तो देखो लेनी पड़ेगी। अभी कल एक भाई आए, बोले माता जी कुछ ध्यान के विषय में जागृत करें जैनियों को। मैंने कहा हमारे 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है। मंदिर आने का मतलब है ध्यान लगाना। जो भगवान कर रहे हैं वो हम करें, लेकिन हमने तो केवल पूजा पाठ पकड़ लिया। अर्घम निर्पामति स्वाहा, जलम निर्पामति स्वाहा, चलो हो गई पूजा। चलो ध्यान के विषय में तो सोचा ही नहीं। और जबकि 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा कौन सी मुद्रा में है? अरे बोलिए ना, ध्यान मुद्रा में है। तुम दर्शन करते हुए तुम्हारा ध्यान लगता है कि नहीं लगता है? ध्यान मुद्रा की प्रतिमा के दर्शन करने में ध्यान लगता है कि नहीं लगता है? कि यूं चावल चढ़ा के आगे निकल जाते हो? जब तक उस चीज की क्वालिटी को नहीं पहचानोगे ना तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अभी आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में आपने फेसबुक देखा और क्या क्या देखते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम है, आप उसमें सबकी फोटो आती है, आपके मित्रों की भी फोटो आती होगी। कैसे देखते हो? इसने कान में क्या पहनी है, इसमें नाक में क्या पहनी है, और जूम करोगे इसके कपड़े कौन से हैं, कौन सी डिजाइन के कपड़े हैं, इसकी शक्ल कैसी लग रही है। बोलो देखते कि नहीं देखते हो? आपने शरीर का ज्ञान किया तो तुम दूसरे के शरीर को भी देख रहे हो। जिस दिन अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम्हें परमात्मा की आत्मा नजर आने लगेगी। उस दिन तुम्हें वास्तव में परमात्मा नजर आने लगेगा और तुम्हारा ध्यान केवल दर्शन में जाएगा। परम शांत मुद्रा, जय परम शांत मुद्रा समेत
भविजन को नित अनुभूति हेत। और ऐसी स्तुति पढ़ोगे और देखते जाओगे, खुश होते जाओगे, देखते जाओगे, खुश होते जाओगे, और ध्यान लग जाएगा दर्शन करने में। ध्यान मुद्रा की प्रतिमा के दर्शन करने में ध्यान ना लगे तो समझना अभी दर्शन नहीं हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान होना और फिर दर्शन करना, क्या भाई इस प्रांगण में चिड़िया भी आ रही कि नहीं आ रही? चिड़िया की आंखें हैं कि नहीं है? बोलिए ना, है ना? वो भी भगवान को देख रही कि नहीं देख रही? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घोड़े की रेश का, रहने में भारत देश का, और नहीं करने में राग और द्वेष का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, राग द्वेष रहित भगवान का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और चंदा प्रभु भगवान के सोनागिर का, गणित में करण का, त्याग में वरण का, और इस सोनागिर में आने वाले भगवान के चंदा प्रभु के समो शरण का। चलिए आप लोग कहाँ कहाँ से आए बताइए? का नत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? गंज बासौदा, घर में दादा का, करने में सौदा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? अच्छा, पदमपुरा वाले बोल क्यों नहीं रहे भाई? हाँ, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आगर का, और आने वालों में सागर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। झांसी, अच्छा। भगवान पारसनाथ की काशी का, कमाने में राशि का, नहीं दान देने में राशि का, और आने वालों में झांसी का। भिंड, अच्छा। बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। आरोन, प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, और आने वालों में आरोन का। तारीख को श्रुत पंचमी है। कौन सी पंचमी है? श्रुत पंचमी। तो श्रुत पंचमी के दिन हमारा जो मूल आगम है, षटखंडागम, वो हमारे भूतवली और पुष्पदंत महाराज के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, और पंचमी के दिन पूर्णता हुई थी उस आगम की। तो इस कारण से उस दिन से श्रुत पंचमी का पर्व ज्ञान पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती पूजा, श्रुत स्कंद विधान है, सरस्वती की जाप, जिनवाणी की जाप आपको जरूर करना चाहिए। और इसके माध्यम से एक दिन हम अपनी जिनवाणी माँ की पूजा और भक्ति आराधना करते हैं। वैसे तो देव, शास्त्र और गुरु, बीच में शास्त्र हैं, पहले देव है फिर गुरु हैं। तो भगवान देव कैसे बने? तो शास्त्र का ज्ञान करके। गुरु कैसे बने? तो शास्त्र का ज्ञान करके। तो जिनवाणी हमारे लिए परम पूजनीय है। लेकिन श्रुत पंचमी के दिन उसकी यात्रा निकाली जाती है, पूजा करी जाती है, विधान किया जाता है, जाप करी जाती है। तो किसी भी तरह से आप लोग इन सब से आप जिनवाणी की आराधना करें। बोलने में मीठी वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और मंदिर में जिनवाणी का। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और 24 तारीख को श्रुत पंचमी का। खेत में धान का, शादी में पान का, और श्रुत पंचमी को करने में श्रुत स्कंद विधान का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और जिनवाणी की जाप का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और जिनवाणी की पूजा का। बोलिए 24 भगवान की। महामंत्री श्री भारत दिग्विजय महासभा आज
मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की का अभिषेक कर पाया। ये मेरा द्वितीय अवसर है। मैंने माता जी के दर्शन नहीं कर पाया। आज परम पूजनीय षष्ठी भूषण माता जी का ये आशीर्वाद है कि मैं भी कुछ साल पहले आया था तो ये मंदिर बिल्कुल बना ही नहीं था। अभी आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इतने भव्य मंदिर छोटे कम समय के अंदर में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अंकित किया जाएगा। यहाँ की व्यवस्था अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा हर वर्ष मुझे आने का अवसर मिले। हमारा स्वामी जी के चरणों में, भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ ताकि और इनके आने के पश्चात मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं यहाँ दर्शन करने के पश्चात हर तरह से चौमुखी प्रगति हुई है, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक। इसलिए यह मेरे लिए चिरस्मरणीय है। मैं हमेशा मेरे मानस पटल में हमेशा अंकित रहेगी। भगवान से करवत प्रार्थना करता हूँ यह अवसर मुझे हमेशा मिलता रहे और पंडित जी हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, वो हार्दिक धन्यवाद। आज धन्यवाद। इस पावन दरबार में आज मैं प्रतापगढ़ निवासी विपिन गांधी, मेरी धर्मपत्नी भारती, मेरा सुपुत्र प्रखर गांधी, मेरे छोटे भाई अनूप गांधी, विशाल गांधी और उसके परिवार के सहित बाबा के दर्शन करने आया हूं। बाबा की महिमा तो वैसे ही अपरंपार है। माता श्री स्वस्ति भूषण जी की प्रेरणा से हमें बड़े बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी मौका मिलता है इस बाबा के बड़े दरबार में आकर हम इस महत्वपूर्ण क्षणों को जीते हैं। बाबा की भक्ति का ये प्रताप है कि वह हमें अपने आप बुला लेता है। मैं यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही ईमानदार, कुशल और मेहनती स्टाफ है, सहयोगी स्टाफ है। मैं सभी से ही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा के दर्शन करने के लिए जहाजपुर अवश्य पधारें। धन्यवाद। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय बोलो षष्ठी भूषण माता जी की जय। यह स्थान ऐसा है कि नित्य प्रति मैं इनके अभिषेक देखती हूँ मुनीश्वरनाथ बाबा के, और ऐसा चमत्कार है कि एक बार जो यहाँ आता है उसको बार बार आने की इच्छा होती है। मैं अपने पूरे परिवार को लेकर एक बस को लेकर यहाँ पे आई हूँ और बाबा का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगता है वो बाबा उसको पूरी करता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ गाती से देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है। और आज मेरी शादी की, खुद की 26वीं शादी की सालगिरह है। 3 साल से मैं आ नहीं सका था कोरोना के चक्कर में, लेकिन कल मैंने भाव बना लिए। मिश्रा जी ने कहा कि कल चलना ही अपने को, शादी की वर्षगांठ अपन यही मनाएंगे। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद ये लगता है कि यहीं रुक जाएं। मैं पापा को लेके आया, पापा ने यहाँ पे देख के ये कहा कि मेरा मन करता है मैं तो अब शेष जीवन यही व्यतीत करूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज